हेलो फ्रेंड्स, दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और अगस्त 2022 से 1 जुलाई 2023 तक की जो न्यू स्पीडी आई है करंट अफेयर्स वार्षिकांक, उसी में टॉपिक है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर प्लस कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है यह दो टॉपिकों पर चर्चा करेंगे और एक ही वीडियो में जो है यह दोनों के दोनों टॉपिक जो है कवर करा दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ की जो समस्या होती है वह दूर हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट यहाँ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि स्पीडी करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो जो है आप लोगों को प्राप्त होते रहे। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहली ब्रांड एम्बेसडर है रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह बनी है स्मृति मंधाना। तो रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह बने हैं सौरभ गांगुली। तो त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, तो गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर यह है ऋषभ पंत। तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर यह है विराट कोहली। तो HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर, तो यह है सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर है सलीमा टेटे। वाइकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर, तो यह MS धोनी। नेक्स्ट है सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत, तो यह बना है श्रेया घोड़ावत। कौन बन गई है? श्रेया घोड़ावत। तो सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। नेक्स्ट है भारत में अमेरिका के राजदूत, तो यह है एरिक गारसेटी। तो भारत में अमेरिका के राजदूत है एरिक गारसेटी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे है सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हेड एम्बेसडर, तो यह है सचिन तेंदुलकर। तो सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हेड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह है निखत जरीन। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर, तो यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकॉन, तो यह मैथिली ठाकुर। तो याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, यह पेपरों में भी पूछा जा चुका है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकॉन के एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह प्रसून जोशी। तो उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है प्रसून जोशी। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर, तो यह नीरज चोपड़ा। तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह है दीपा मलिक। नेक्स्ट है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह बने युवराज सिंह। नेक्स्ट है वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर, तो यह अमिताभ बच्चन। तो याद रखना वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। आगे है फ्रेंड्स बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह है सौरभ गांगुली। तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है पुण्यकोटि दांतु योजना के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह किच्चा सुदीप। याद रखना फ्रेंड्स, पुण्यकोटि दांतु योजना के ब्रांड एम्बेसडर है किच्चा सुदीप। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन, तो यह है पंकज त्रिपाठी। तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन है पंकज त्रिपाठी। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह MS धोनी। नेक्स्ट है डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह बन गए विराट कोहली। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम, तो इसकी है तनिष्का व रिद्धिमा कोटिया। तो याद रखना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम की है तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। नेक्स्ट है देश के मेंटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह बने फ्रेंड्स सोनू सूद। याद रखना कि देश के मेंटार कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। नेक्स्ट है केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह है PR श्रजेश। नेक्स्ट है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। तो बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा इसके ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं आगे। उससे पहले
जो भी स्टूडेंट यहाँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि स्पीडी करंट अफेयर से टॉपिक वाइज वीडियो जो है आप लोगों को प्राप्त होते रहे। तो चलिए, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। बढ़ते हैं आगे। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर, तो यह नितिन गडकरी। नेक्स्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर, तो यह आमिर खान। कौन है? आमिर खान। नेक्स्ट है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की है अवनी लेखारा। कौन हो जाएगी? अवनी लेखारा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर, तो यह बन गया संजय दत्त। नेक्स्ट है ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर, तो यह एमसी मैरीकॉम। नेक्स्ट है रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर, तो यह है इम्तियाज अली। तो याद रखना फ्रेंड्स कि रशियन फिल्म महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर है इम्तियाज अली। नेक्स्ट है कोइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर, तो यह आयुष्मान खुराना। तो कोइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर है दानिश मंजूर। तो केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट का पूछे तो दानिश मंजूर। नेक्स्ट है ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर, यह है डेविड बेहकम। कौन है? डेविड बेहकम है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर, तो यह वंदना कटारिया। नेक्स्ट है राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग का एम्बेसडर है अवनी लेखरा। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी कौन थी? अवनी लेखरा ही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। तो अगर पूछे कि कोरोना वायरस की शुरुआत जो है किस शहर से हुई थी, तो वुहान शहर से हुई थी। नेक्स्ट है WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित, तो यह 11 मार्च 2020 को इसको WHO ने महामारी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, तो यह है फेफड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया, तो भारत में जो है कोरोना वायरस का पहला मामला जो है यह केरल राज्य में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत, तो यह हुई थी कर्नाटक में। याद रखना फ्रेंड्स कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट है कि PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील यह की थी 22 मार्च 2020 से। तो PM ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील जो है यह 22 मार्च 2020 से की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे कि भारत में प्रथम बार लॉकडाउन जो है यह 25 मार्च से 14 अप्रैल को लगाया गया था और यह टोटल था 21 दिनों का 2020 में। आगे है कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, तो यह बन गया था फ्रेंड्स पंजाब राज्य। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, यह है राजस्थान। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य पूछे तो राजस्थान बताना है। नेक्स्ट है कि कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो यह थे मनीष कुमार। तो कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार थे। नेक्स्ट है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला UT, तो यह था अंडमान निकोबार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन था, तो यह था अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य जो था यह था हिमाचल प्रदेश। इसने क्या किया था कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश और मतलब यूनियन टेरिटरी पूछे तो यह है अंडमान निकोबार। आगे है कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है, तो यह है मणिपुर राज्य से। नेक्स्ट है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, तो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है यह विशाखापत्तनम से नागपुर तक चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, तो ये बोकारो से लखनऊ के बीच में दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। नेक्स्ट है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत जो है यह 16 जनवरी 2021 से की गई थी। किसकी? टीकाकरण की शुरुआत। नेक्स्ट है टीका उत्सव मनाया गया, तो 11 से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो यह बना था क्यूबा। नेक्स्ट है कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री, तो यह थे बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव, तो 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव यह था वेयान गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि 100%
टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर, तो यह था भुवनेश्वर शहर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अब आपको बताना है कि उड़ीसा के सीएम कौन है। ठीक है, आगे कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना, तो यह बना था स्लोवेनिया। याद रखना कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश जो था यह स्लोवेनिया था। आई होप फ्रेंड्स कि यहाँ तक की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि स्पीडी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। और जिन भी बच्चों को अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ यह जो है आप खुद से स्टडी कर लीजिएगा कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनियों के बारे में। ठीक है, इतना मैं आप लोगों के लिए देता हूँ। ठीक है, तो आप याद से इसको स्टडी कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिले हैं। तो यह हुई फ्रेंड्स आपकी कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्यों वाला एक छोटा सा टॉपिक, और इसी के साथ में ब्रांड एम्बेसडर वाला भी टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।